जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम साल 2017 में आए हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस मूवी का नाम है द बेबी सिटर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कोल नाम का बच्चा दिखाया गया है जिसकी उम्र महज 12 साल है। कोल के बारे में बताया जाए तो वो काफी डरपोक सा दिखाया गया है। कोल को इंजेक्शन, स्पाइडर, इन सारी चीजों से बहुत डर लगता था जिससे आमतौर पर बाकी लड़के नहीं डरा करते। और इतना डरपोक होने की वजह से कोल को स्कूल के बाकी बच्चे हर बात पर बुली करते थे। और इन सब चीजों से राहत पाने के लिए कोल ने अपनी सेटिंग लगाई हुई थी। यह है मेलिनी। और कोल और मेलिनी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है और इसलिए वो अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करता था। कोल के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए तो उसके मॉम डैड का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और इसलिए वो अक्सर वैकेशन पर जाया करते थे। लेकिन इस दौरान वो अपने डरपोक बच्चे को तो अकेला नहीं छोड़ सकते और इसलिए उन्होंने कोल के लिए एक 0 फिगर वाली बेबी सिटर का इंतजाम किया हुआ था जिसका नाम बी था। एक दिन कोल स्कूल से अपने घर के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में कोल के स्कूल फ्रेंड्स उसे रोककर धमकाने लगते हैं, जिनमें से एक का नाम जर्मी था और अनफॉर्चुनेटली वो कोल का नेबर भी था। और वो कोल को धक्का मारकर रास्ते पर गिरा देता है और उसी वक्त वहाँ पर एक सुपर गर्ल की तरह बी की एंट्री होती है और बी उन लड़कों को वहाँ से भगाकर कोल को बचा लेती है। कोल और बी की एक दूसरे के साथ काफी बनती थी और इसी के साथ आपको एक अंदर वाली बात बताता हूँ। 12 साल के कोल का उस 0 फिगर वाली लड़के के ऊपर क्रश भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोल के डैड उसे ड्राइव करना सिखा रहे थे, लेकिन डर के मारे वो गाड़ी नहीं चला पाता। अब ऐसे ही एक दिन कोल के मॉम डैड वेकेशन पर जा रहे थे और हर बार की तरह कोल को बी के साथ रहना था। अगले दिन कोल मेलिनी को बताता है कि उसके मॉम डैड वेकेशन पर जा रहे हैं और रात को वो बी के साथ रहने वाला है, जिस पर मेलिनी उससे कहती है कि आमतौर पर बेबी सिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को घर के अंदर बुलाती है ताकि वो उनके साथ मजे कर सके। और मेलिनी की बात सुनने के बाद कोल डिसाइड करता है कि आज रात वो बिना सोए बी पर नजर रखेगा, जिसके बाद कोल अपने घर जाता है और उसके मॉम डैड उसे बी के साथ छोड़कर एंजॉय करने चले जाते हैं। और उसके बाद कोल और बी खूब सारा एंजॉय करते हैं। देर रात तक खेलने के बाद बी कोल से कहती है कि अब उसे सो जाना चाहिए और वो कोल को पीने के लिए टकीला शॉट देती है, लेकिन बी से छुपकर कोल उसे फेंक देता है और बी के सामने पीने की एक्टिंग करता है। उसके बाद बी कोल को उसके बेडरूम में लेकर जाती है जहाँ पर कोल बी के सामने सोने का नाटक करता है। और बी के वहाँ से जाने के बाद कोल उठकर मेलिनी से चैटिंग करता है और मेलिनी को बताता है कि वो आज रात बी पर नजर रखने वाला है। डोरबेल की आवाज सुनने के बाद कोल छुपकर अपने रूम से बाहर आकर देखने लगता है। कोल देखता है कि बी ने वहाँ पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ था और वो लोग सर्कल में बैठकर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे थे। और वहाँ पर आए बी के दोस्तों का नाम होता है मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया एंड सैमुअल। गेम के दौरान बी को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किस करने का टास्क दिया जाता है, जिसके बाद बी एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किस करने लगती है। अब आखिर में नंबर था सैमुअल का, तो बी सैमुअल से रिलैक्स होने के लिए कहकर किस करने लगती है। लेकिन अब यहाँ से ये मूवी एक अलग ही प्लॉट में चली जाती है। सैमुअल को किस करने के दौरान बी अपने हाथों में 2 चाकू लेते हुए उसे सैमुअल के सर में भोंक देती है और वहाँ पर मौजूद बाकी लोग सैमुअल के सर से निकल रहे खून को एक कप में कलेक्ट करते हैं। जिसके बाद बी एक बहुत पुरानी सी किताब निकालती है और जिसे वो कहती है डेविल्स बाइबल। और फिर जॉन के पूछने पर बी कहती है कि इस किताब को पढ़ते वक्त बलि दिए गए इंसान का खून इस किताब पर लगाना होगा और इसीलिए उन लोगों ने सैमुअल की बलि दी थी। लेकिन ये सब करके उन्हें क्या मिलेगा, जिस पर बी बताती है कि ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन इस सब के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे के खून की जरूरत है। और ये सुनते ही कोल की हालत डर के मारे बुरी हो जाती है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और ये सब कुछ देखने के बाद कोल बहुत ज्यादा डर गया था। कोल भागकर अपने रूम के अंदर जाता है और वो तुरंत पुलिस को फोन लगाकर उन्हें इन्फॉर्म करता है और उन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखकर सोने का नाटक करता है। बी अपने दोस्तों के साथ कोल के रूम में आती है। बी उन्हें बताती है कि उसने कोल को नींद की दवाई दी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो टकीला शॉट उसने कोल को पीने के लिए दिया था उसमें ड्रग्स मिला था। बी एक इंजेक्शन की मदद से कोल का खून निकाल लेती है। आमतौर पर इंजेक्शन देखते ही कोल की फट जाती थी, लेकिन इस बार वो खून निकालते वक्त अपने डर को कंट्रोल करता है। कोल का खून लेने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शायद बी को कोल पर डाउट आ गया था। अब उन लोगों के वहाँ से जाते ही कोल जल्दी जल्दी में उठकर खिड़की के पास जाता है और उसने बनाई हुई कपड़ों की रस्सी की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही बी वहाँ पर आ जाती है और कोल का खून निकालने की वजह से वो उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आता है तो वो अपने सामने बी और बाकी लोगों को देखता है और उन लोगों ने कोल को एक चेयर से बांध कर रखा था और ये देखने के बाद कोल उन लोगों के सामने मासूम बना रहता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। और वो बी से पूछता है कि ये स्ट्रेंजर्स कौन है और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुमने मेरा खून क्यों निकाला।
और कोल का मासूम चेहरा देखकर बी को भी यकीन होने लगता है कि शायद कोल कुछ नहीं जानता और इसलिए वो लोग कोल को खोलने ही वाले थे। लेकिन इन वक्त पर पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और बी समझ जाती है कि कोल ने ही पुलिस को बुलाया है और फिर कोल जोरों जोरों से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसके बाद पुलिस वाले दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाते हैं और तभी मैक्स एक पुलिस वाले को मार देता है और सही मौका देखकर बी उस दूसरे पुलिस वाले का गला चीरकर उसे मार देती है। और इसी बीच वहाँ पर मची अफरा तफरी में एलिसन के सीने पर एक गोली लग जाती है और ऐसे करके उन लोगों ने दोनों पुलिस वालों को मार दिया था। लेकिन उनकी वॉकी टॉकी पर अभी भी बैकअप पूछने के लिए मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस वालों के कोड में ही दिया जाना चाहिए था और इन कोड्स के बारे में वहाँ पर सिर्फ कोल को ही मालूम था, क्योंकि हमेशा से ही वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। और फिर कोल को धमकाकर बी उससे कोड के बारे में पता करती है और फिर उसी कोड का यूज करके मैक्स पुलिस वालों तक ये मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन इस सब झमेले में कोल अपने हाथों में बंदी रस्सी को चुपके से कट करता है और फौरन वहाँ से अपने रूम की तरफ भागने लगता है। और ये देखकर कोल को पकड़ने के लिए जॉन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो कोल को पकड़ने वाला था जॉन का पैर फिसल कर वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और नीचे रखी हुई एक पॉइंटेड चीज जॉन के सर के आर पार हो जाती है, जिससे जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर डर के मारे कोल अपनी बेडरूम की खिड़की से नीचे कूद जाता है और भागते भागते अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। उस जगह पर बहुत सारे स्पाइडर थे। पहले तो कोल उन स्पाइडर को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर वो अपने डर पर काबू पा लेता है। कोल को ढूंढते हुए सोनिया बेसमेंट में आ जाती है और उससे बचने के लिए कोल उसकी तरफ एक रॉकेट जलाता है। सोनिया उस रॉकेट से तो बच जाती है, लेकिन जैसे ही उसे चकमा देकर कोल बेसमेंट से बाहर आता है, बड़ी ही चालाकी से वो सोनिया को बेसमेंट के अंदर लॉक कर देता है और वहीं पर पड़ा एक बग स्प्रे उठाकर सोनिया के मुंह पर उसे स्प्रे करता है और उसी के चलते उस स्प्रे और आग के रिएक्शन की वजह से बेसमेंट के अंदर एक धमाका होता है और इसी धमाके में सोनिया जलकर खाक हो जाती है। अब धमाके की आवाज सुनकर मैक्स वहां पर आता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है और उससे बचते हुए कोल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और उसे पकड़कर मारने के लिए मैक्स भी उसके पीछे ट्री हाउस पर जाता है। ट्री हाउस के ऊपर दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इसी के चलते पैर फिसलकर दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं पर लटक रही एक रस्सी मैक्स के गले में फंस जाती है और फांसी लगने की वजह से नीचे गिरने की बजाय मैक्स बिना टिकट के सीधे ऊपर चला जाता है। अब इस सबसे कोल अपने आप को शांत कर पाता उससे पहले ही बी एक शॉटगन से उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है और गोलियों से बचते हुए कोल सीधा अपने पड़ोसी मेलिनी के घर में घुस जाता है। वहां पर कोल मेलिनी से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। अब जबकि ये दोनों छुटके एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अपने छोटे से बाबू सोना की बहादुरी देखकर मेलिनी इम्प्रेस होती है और वो कोल को किस कर देती है। लेकिन मेलिनी को बचाने के लिए कोल वापस से अपने घर के अंदर आ जाता है। लेकिन घर के अंदर जाते ही कोल एकदम से शॉक होता है, क्योंकि बी ने कोल के घर को एकदम साफ सुथरा किया हुआ था और घर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोल को एलिसन बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। कोल देखने जाता है कि एलिसन जिंदा है या मर गई, लेकिन तभी एलिसन होश में आकर कोल के ऊपर हमला कर देती है और वो हाथ में चाकू लिए कोल को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से आकर बी अपनी शॉटगन से एलिसन का सर तरबूजे की तरफ फोड़ देती है और फिर उसके बाद बी कोल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कोल पास में ही पड़ी बी की वो पुरानी वाली किताब उठा लेता है और वो किताब जलाने की धमकी देने लगता है और कोल की धमकी से बी डर जाती है और वो उसे नहीं मारेगी ऐसा वो कोल से प्रॉमिस करती है। बी कोल को बताती है कि ये पहली बार नहीं है जब मैं इस किताब का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इससे पहले भी ये किताब इस्तेमाल की है और अपनी कई सारी इच्छाएं पूरी की है और तुम कोई पहले बच्चे नहीं हो जिसे मैंने फंसाया है। उसके बाद बी कोल से कहती है, तुम पुलिस वालों को बुलाकर ये कहो कि ये सब लोग तुम्हें मारने आए थे और मैंने इन सब लोगों से तुम्हें बचाने में मदद की और अगर तुमने ये सब कह दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कोल उससे कहता है कि तुम यहाँ से तो चली जाओगी, लेकिन दूसरी जगह जाकर फिर किसी बच्चे को फंसाओगी और कोल उस किताब को जलाकर घर से बाहर भागता है और ये देखकर बी किताब में लगी आग बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से अपना कोल किसी हीरो की तरह मेलिनी के डैड की कार अपने घर पर उड़ाकर ठोक देता है और बी इस कार के नीचे दब जाती है। थोड़ी देर बाद सिचुएशन रिकवर होती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और थोड़ी देर बाद कोल के पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं। कोल की बहादुरी देखकर मेलिनी कोल से इम्प्रेस होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोल ने अपने डर पर विजय पा ली थी और उसने ये साबित कर दिया था कि अपनी जिंदगी में आगे उसे किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं। लेकिन फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जो आदमी घर के अंदर आग बुझाने के लिए गया था, पीछे से आकर बी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। एंड नाउ द मूवी इज एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।